उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित मुस्लिम बहुल क्षेत्र डासना के शिव शक्ति मंदिर में आसिफ नाम के एक किशोर की पिटाई के बाद मंदिरों को बदनाम करने का एक बार फिर सिलसिला चल पड़ा था। यहाँ तक कि तमाम वामपंथी मीडिया बिना महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का पक्ष जाने पूरे हिंदू समुदाय को एक बार फिर से असहिष्णु साबित करने में लगे थे, लेकिन जल्द ही सबकी कलाई खुल गई और कल तक डासना मंदिर में दावेदारी ठोककर जुमे की नमाज के बाद प्रवेश करने की धमकी देने वाले बसपा विधायक असलम चौधरी भी आज अपने बयान से पलटते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है उन्होंने यूपी पुलिस के डर से तगड़ा यूटर्न लिया। उस दिन कैमरे पर महंत जी को धमकाने वाले बसपा विधायक असलम चौधरी आज कहते पाए गए, मेरा ऐसा कोई बयान नहीं, मैं जुमे की नमाज के बाद मंदिर जाऊंगा और न ही मेरा जाने का कोई ऐसा प्रोग्राम है। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। कई पुलिस संगठनों के फोन आए थे, मैंने उनसे भी कहा शांति भंग करने का मेरा कोई बयान नहीं। यह सब हुआ एक तरफ योगी सरकार का डर जो किसी भी प्रकार की अराजकता के सख्त खिलाफ है, तो दूसरी तरफ महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं के सहयोग और एकजुटता के कारण। हालांकि इससे पहले भी वामपंथी मीडिया और उसके गिरोह द्वारा बनाए गए माहौल की डासना के देवी मंदिर में एक मुसलमान को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उसके लिए उसे मारा गया। हवा को जमानत पर छूटे श्रृंगी यादव और महंत नरसिंहानंद के बयानों से पहले ही निकल गई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि आज जैसी आशंका जताई जा रही थी कि जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में विधायक असलम चौधरी और अन्य मुस्लिम संगठनों के नेतृत्व में मुस्लिम भीड़ डासना मंदिर की तरफ बढ़ सकती है, जिसे देखते हुए मंदिर और महंत के समर्थन में तमाम हिंदू श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटने लगे थे। साथ ही यूपी की पुलिस प्रशासन भी सतर्क थी, तो वहीं हिंदू संगठनों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मंदिर की गेट पर पहले से भी एक बड़ा बोर्ड लगा दिया था, जिस पर लिखा है, ये मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। यह इस बात की कहीं न कहीं घोषणा भी की थी। हिंदू समुदाय मुस्लिमों की ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इससे पहले भी मंदिर प्रशासन का साफ कहना था कि वे किसी भी कीमत पर इस बोर्ड को नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड जब 10 साल पहले यहाँ के मुस्लिमों से तंग हाकर लगाया गया था, तो उस समय प्रदेश में बसपा की सरकार थी, उसके बाद सपा की सरकार बनी और अब भाजपा की सरकार है। लेकिन अब आज के इस माहौल में बोर्ड नहीं हटाया जाएगा। पीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्विटर पर एक प्रेस रिलीज जारी कर महंत के साथ एकजुटता प्रदर्शित की थी। साथ ही बजरंग दल के प्रांत संयोजक विजय त्यागी ने गाजियाबाद के डासना मंदिर में 19 मार्च को विधायक असलम चौधरी द्वारा प्रवेश किए जाने वाले भड़काऊ बयान पर कहा था कि यदि असलम चौधरी हिंदू के देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा और पूर्व में किए गए कृत्यों के पश्चाताप के लिए मंदिर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, किंतु यदि असलम जिहादी मानसिकता को लेकर मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रांत संयोजक ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि बाबर की औलाद हिंदू समाज ने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। हिंदू समाज भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। विकास त्यागी ने अपने उसी पत्र में ये भी कहा कि हमारे मठ मंदिर साधु संतों और हमारी हिंदू संस्कृति के ऊपर यदि किसी ने हमला करने का या उंगली उठाने का प्रयास किया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। विकास त्यागी ने योगी सरकार से मांग करते हुए कहा कि MLA असलम चौधरी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ऐसी मानसिकता रखने वाले सभी जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए बसपा विधायक से कहा, भले ही आप लोग 90% से ऊपर होंगे, किंतु विधायक असलम चौधरी जी डासना के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के पवित्र स्थल पर कोई दुस्साहस मत कर बैठना। जनता ने आपको विकास और सुरक्षा के लिए चुना है, धौंस धमकी दंगे के लिए नहीं। गौरतलब है कि ये बवाल तब और बढ़ गया जब आसिफ से मिलने के लिए विधायक असलम चौधरी से लेकर दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव समेत अनेक विपक्षी नेता उनके घर पहुंचने लगे। सोमवार को ही धौलाना के बसपा विधायक असलम चौधरी जब आसिफ के घर पहुंचकर उसका हाल लिया, तब धमकी भरे अंदाज में असलम ने ज्ञान देते हुए बहुत कुछ कह दिया था कि कोई भी धार्मिक स्थल उन पर सभी का अधिकार होता है, देवी मंदिर भी उनके वंशजों की विरासत है, माफिया आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अमन बिगाड़ना चाहते हैं। असलम ने यहाँ तक कहा था, डासना मंदिर हमारे पूर्वजों का मंदिर है, ये मंदिर पूर्वजों ने बनाया, यहाँ पर कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग आ गए, कुछ लोगों ने बाहर जाकर मंदिर पर कब्जा करना चाहा और तरह तरह की एक्टिविटी करके यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, मगर यहाँ के हिंदू मुसलमान के बीच इतनी एकता है कि उन्होंने इसे बिगड़ने नहीं दिया। हम इन गुर्गों को बताना चाहेंगे कि मंदिर हमारी विरासत है, हम पानी पीने भी जाएंगे, अपनी मंदिर की देखरेख करने भी जाएंगे। मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन रुकता है। मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन रुक सकता मंदिर से। इनके बात की तो नहीं है कि वो बाबा जो गुंडा आया है, एचएस है, ये बहुत बड़ा गुंडा है, माफिया है। इन गुर्गों को बताना चाहेंगे, हमारे बुजुर्गों का हमारी विरासत है, हमारा मंदिर, हम पानी, ये हम हैं, ये हमारा मंदिर है और ये बोल
नहीं हटेगा। सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, आपने देखा होगा जो गाजियाबाद का जो असलम एमएलए है वो क्या कहता है। वो कहता है कि जो डासना के मंदिर पर जो बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, तो उस बोर्ड के लिए क्या कहता है असलम एमएलए, कहता है कि इस बोर्ड को सबसे पहले हटवाएंगे। तो सुन ले रहे ओए, एमएलए होगा अपने घर का, असलम में कान खोल के सुन ले, एमएलए होगा अपने घर का, और तेरे जैसे एमएलए हमारी जूती पे। डासना मंदिर के अंदर पानी पीने के बाद से एक मसला ये निकल करके सामने आया है कि जिस मुस्लिम शख्स ने यहाँ मंदिर परिसर में आकर के पानी पिया वो नाबालिग था। और अब जो है एक तबका ऐसा है वो ये कह रहा है कि अगर किसी को प्यास लगेगी तो पानी पीने के लिए हिंदुओं का जो ये मंदिर है यहाँ भी आ सकते हैं। देश भर के तमाम ऐसे मंदिर हैं जो अपने तरफ से सेवा भाव कर। मंदिर के बोर्ड पर आप देख लीजिए, सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, साफ वहां लिखा हुआ है और वहां महाराज जी की फोटो लगी हुई है। उसके बाद आप नीचे आइए, बहुत स्पष्ट शब्दों में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। और आज्ञा अनुसार यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो कि इस मंदिर परिसर के महंत हैं। तो ये है वो गेट जिस पर साफ तौर पे ये चेतावनी दी गई है। बावजूद इस चेतावनी को जानते हुए वो जिहादी इस मंदिर परिसर के अंदर आता है और पानी पीता है। महज 50 मीटर की दूरी, ज्यादा दूरी भी नहीं, महज 50 मीटर की दूरी पे ये जो एक नल है वो नल वहां लगा हुआ है और उस नल में पानी आता है। वो नल सूखा नहीं हुआ है, उस नल में पानी आता है, वहां पर तमाम लोग पानी पीते हैं। अगर वो जिहादी शख्स चाहता तो उस नल पर पानी पी सकता था, लेकिन यहाँ इस माहौल को गर्म करना था क्योंकि ये तो चैलेंज लेकर के चला था कि पानी अगर मैं पीऊंगा तो इस मंदिर परिसर के अंदर पीऊंगा। यहाँ कहते हैं हाँ, जो लिखा है हम डीएम को, एसएसपी को, मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर जो ये लिखा है कि यहाँ मुसलमान बनना वर्जित है, मना है, इसको पहले सबसे पहले मिटवाएंगे। यही सवाल आपसे, सबसे पहले इसको मिटवाएंगे और उसके बाद हम अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की खिदमत, अपने धार्मिक स्थलों की खिदमत करते हैं। सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, आपने देखा होगा जो गाजियाबाद का जो असलम एमएलए है वो क्या कहता है। वो कहता है कि जो डासना के मंदिर पर जो बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, तो उस बोर्ड के लिए क्या कहता है असलम एमएलए, कहता है कि इस बोर्ड को सबसे पहले हटवाएंगे। तो सुन ले रहे ओए, एमएलए होगा अपने घर का, असलम में कान खोल के सुन ले, एमएलए होगा अपने घर का, और तेरे जैसे एमएलए हमारी जूती पे है, समझ गया। और जो तू कह रहा है ना कि उस बोर्ड को हटवाएंगे सबसे पहले और हमें मंदिरों में जाने से कौन रोकेगा, जो तू इस तरीके से बोल रहा है, तो कान खोल के सुन ले। तू उस बोर्ड की तरफ, उस मंदिर के बोर्ड की तरफ तू एक बार भी उसको टच करके दिखा दिए, समझ गया। उस दिन ना, जिस दिन तूने टच कर दिया ना, उस दिन तूफान आएगा, तूफान, आंधी ना आएगी, तूफान आएगा, याद रखिए ये बात, समझ गया। और जो तू कह रहा है ना कि मंदिर में जाने से कौन रोकेगा, तो सुन रहे ओए, तेरे जैसे एमएलए हमारी जूती पे, सुन कान खोल के, तू सबसे पहले ना एक हिंदू को जाने की इजाजत दे दे मक्का मदीना में। हम कह रहे हैं कि हम तुझे ना मंदिर के अंदर बिठा के भोजन करवा देंगे, समझ गया, तुझे मंदिर के अंदर बिठा के भोजन करवा देंगे। सिर्फ एक हिंदू को तू दे दे मक्का मदीना में जाने की छूट दे दे, सिर्फ एक हिंदू को, लाखों हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक हिंदू की बात कर रहा हूं। तेरे पिछवाड़े में दम है, अगर तेरे किसी भी जिहादी का पिछवाड़े में दम है तो सिर्फ एक हिंदू को छूट दे दे मक्का मदीना में जाने के लिए, समझ गया। और तुझे हम भोजन करवा देंगे, तेरे 1000 मुसलमानों को हम भोजन करवा देंगे मंदिर में बिठा के। तू तो पानी की बात कर रहा है। जब वहां पे नल लगा हुआ था बाहर की तरफ, क्या मतलब था उस जिहादी का अंदर जाने का, क्या मतलब था उस मंदिर में जाने का। और जो तू कह रहा है ना कि जो बोर्ड को हटवा देंगे, तो सुन ले, बोर्ड की तरफ तू उंगली में मत उठा दिए, समझ गया। उंगली उठा दी ना तो उस दिन तूफान आ जाएगा, याद रखिए। और एक बात तो कहना चाहता हूं, यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज को कुछ भी हुआ ना तो हड़कंप कर देंगे भाई, याद रखिए। पहले खुले में बोल रहे हैं, अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरु जी को कुछ भी हुआ ना तो उस दिन पूरा सिस्टम खत्म कर देंगे, याद रखिए। खुली चुनौती है ये हमारी, समझ गए, स्वीकार कर ले। अगर तेरे पिछवाड़े में दम है ना, ओए असलम, तेरे पिछवाड़े में दम है तो याद रख, तो सबसे पहले एक हिंदू को मक्का मदीना जाने की छूट दे दे, बाकी हम तुझे 1000 मुसलमानों को अपने मंदिर में बिठा के भोजन करवा देंगे। तू तो पानी की बात कर रहा है, इतना ही कहना चाहता हूं। ये हम हैं, ये हमारा मंदिर है और ये बोर्ड नहीं हटेगा। लगभग 10 साल से ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, बल्कि 10 साल से भी थोड़ा बहुत समय ज्यादा हो गया होगा। यहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग आज 95% है, हिंदुओं की आबादी यहाँ केवल 5% है। और ये जो मंदिर है आसपास के सारे गांवों की कुल देवी का मंदिर है। भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से ये मंदिर एक है। तो यहाँ हमारी बहन बेटियां आती हैं पूरे क्षेत्र से,
और उनका शिकार करने के लिए मुस्लिम गुंडे आते हैं। मुस्लिम गुंडे, आप सब पर जरा ध्यान दीजिए। और मैं एक जनरल बात बताता हूं आपको, अगर किसी हिंदू का बेटा किसी लड़की को छेड़ता है और उसके बाप तक जब ये शिकायत जाती है तो उसका बाप डांटता है अपने बेटे को और कहता है कि भाई इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुसलमानों के पहले गुंडे लड़की छेड़ने आते थे, अगर हम उन्हें रोकते थे तो चारों तरफ से मुसलमान इकट्ठे होकर यहां हमसे लड़ने आते थे, जिसमें बूढ़े बूढ़े मुसलमान भी होते थे। उनसे परेशान होकर हमने यहां ये बोर्ड लगवाया कि मुसलमानों का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। तो ये जो बच्चे की बात आई है अभी, तो ये बच्चे का कहना है कि वो पानी पीने उसको लेकिन पानी पीने, देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया जबकि गेट पे नल है? आप देख लो, सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता इधर नल है, और उधर चलता तो फिर उधर ये सामाजिक वो है जो ये जो पंचायत घर है इसमें नल है। उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है? उसका कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता? तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं ये बताओ ना। वो केवल चोरी, डकैती और लूटमार। इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी, मेरे महंत रहते 4 बार डकैती पड़ी। आप लोग इंटरव्यू लेने कभी नहीं आए। और यहां मुझसे पहले जितने महंत बने या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए। ये इस मंदिर का इतिहास है, आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। आज हम लोग यहाँ पे किसी भी मुसलमान को इस मंदिर में नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है मुसलमान जो यहाँ आता है, मैंने आज सारे मुसलमानों को चुनौती दी है, सारे मुसलमानों को मैंने आमंत्रित किया है, दुनिया के सारे मुसलमान यहाँ आए, मेरी माँ की जो शास्त्रीय सनातन विधि है, माँ की और महादेव की, उससे पूजा करें। मैं उनका सबका स्वागत कर रहा हूं। और अगर वो ये चाहते हैं कि ठीक है नहीं हम तो अपनी पूजा से, तो पहले मुझे अपनी मस्जिद में आमंत्रित करें, मैं उनकी मस्जिद में जाकर। सालों से यहाँ पे है और क्यों लगाया? लगभग 10 साल से ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, बल्कि 10 साल से भी थोड़ा बहुत समय ज्यादा हो गया होगा। यहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग आज 95% है, हिंदुओं की आबादी यहाँ केवल 5% है। और ये जो मंदिर है आसपास के सारे गांवों की कुल देवी का मंदिर है। भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से ये मंदिर एक है। तो यहाँ हमारी बहन बेटियां आती हैं पूरे क्षेत्र से और उनका शिकार करने के लिए मुस्लिम गुंडे आते हैं। मुस्लिम गुंडे, आप सब पर जरा ध्यान दीजिए। और मैं एक जनरल बात बताता हूं आपको, अगर किसी हिंदू का बेटा किसी लड़की को छेड़ता है और उसके बाप तक जब ये शिकायत जाती है तो उसका बाप डांटता है अपने बेटे को और कहता है कि भाई इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुसलमानों के पहले गुंडे लड़की छेड़ने आते थे, अगर हम उन्हें रोकते थे तो चारों तरफ से मुसलमान इकट्ठे होकर यहां हमसे लड़ने आते थे, जिसमें बूढ़े बूढ़े मुसलमान भी होते थे। उनसे परेशान होकर हमने यहां ये बोर्ड लगवाया कि मुसलमानों का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। तो ये जो बच्चे की बात आई है अभी, तो ये बच्चे का कहना है कि वो पानी पीने उसको लेकिन पानी पीने, देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया जबकि गेट पे नल है? आप देख लो, सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता इधर नल है, और उधर चलता तो फिर उधर ये सामाजिक वो है जो ये जो पंचायत घर है इसमें नल है। उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है? उसका कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता? तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं ये बताओ ना। वो केवल चोरी, डकैती और लूटमार। इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी, मेरे महंत रहते 4 बार डकैती पड़ी। आप लोग इंटरव्यू लेने कभी नहीं आए। और यहां मुझसे पहले जितने महंत बने या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए। ये इस मंदिर का इतिहास है, आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। आज हम लोग यहाँ पे किसी भी मुसलमान को इस मंदिर में नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है मुसलमान जो यहाँ आता है, मैंने आज सारे मुसलमानों को चुनौती दी है, सारे मुसलमानों को मैंने आमंत्रित किया है, दुनिया के सारे मुसलमान यहाँ आए, मेरी माँ की जो शास्त्रीय सनातन विधि है, माँ की और महादेव की, उससे पूजा करें। मैं उनका सबका स्वागत कर रहा हूं। और अगर वो ये चाहते हैं कि ठीक है नहीं हम तो अपनी पूजा से, तो पहले मुझे अपनी मस्जिद में आमंत्रित करें, मैं उनकी मस्जिद में जाकर हवन यज्ञ करता हूं और उसके बाद फिर जो है मैं उन्हें अपने मंदिर में आमंत्रित करता हूं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मेरी बेटियों का शिकार करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि देव प्रतिमाओं को अपमानित करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा। और अगर वो सोचते हैं कि मेरी रेकी करके मुझे मार देंगे, ये भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये भी। तो ये सारी चीजें हैं। हम 24 घंटे जान के खतरे में रहते हैं। यहाँ पीएफआई हमारा कत्ल करना चाहती है, यहाँ ओवैसी की पार्टी के लोग हमारा कत्ल करना चाहते हैं। हमारी 20 एफआईआर हैं। हमारे यहाँ पंचायत करके मुसलमानों ने ये कहा था कि कुछ भी करके इसे मार दो, और जब मुझे नहीं मार पाए तो उन्होंने डॉक्टर BS तोमर को मारा, पूरी दुनिया के सामने, सीसीटीवी कैमरे के सामने आया।
सामने मारा। मैंने क्विंट को कभी इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते नहीं देखा। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब कि आप झूठी घटनाओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मंदिरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सच्ची घटनाएं होती हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देते। ये झूठी घटना कैसे है? झूठी घटना कैसे नहीं है ये? झूठी घटना उसने कहते हर चोर पिटने के बाद यही कहता है कि मैं इस काम के लिए आया था। हमारे बच्चों ने उसे मारा है क्योंकि हमारे बच्चे आने वाले हर मुसलमान को सच्ची निगाह से देखते हैं। हमें इस मंदिर में पत्रकार भी मुसलमान नहीं चाहिए, सरकारी अधिकारी भी मुसलमान नहीं, हमें कोई मुसलमान इस मंदिर के अंदर किसी कीमत पर नहीं चाहिए। और ये सारे प्रशासन शासन को पता है, ये सारे पत्रकारों को पता है, ये डांसने के एक एक बच्चे को पता है कि इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आप ऐसे नहीं आ सकते, क्योंकि हम उनसे डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और ये जो बंदूकें इतनी सारी दिखाई दे रही है ना, केवल मुसलमानों के डर से है इतनी बंदूकें। हमें बंदूकों का शौक नहीं है, हमें एक एक पैसा भीख पे लाना पड़ता है, हमें 15-15 बॉडीगार्ड रखने पड़ रहे हैं, 15-15 शार्प शूटर रखने पड़ रहे हैं, केवल इसलिए कि ये हमारा कत्ल करना चाहते हैं। पिछली साल यहाँ का विधायक असलम चौधरी, उसके बेटे को पीटा था हमने, लड़की छेड़ रहा था यहाँ पे घुस के मंदिर में, तब तो क्विंट ने नहीं करा, न वायर ने, वो भी तो नाबालिग ही था, वो भी तो नाबालिग था। हमने पीटा था, सीसीटीवी कैमरे की घटना थी, पुलिस में दबाव डलवा के ये घटना वापस करवाई। ये मंदिर हमारी प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक नहीं है ये सनातन धर्म के मानने वालों का मंदिर है, हमारा मंदिर है ये। सर जी, जो दोनों को जिनको अरेस्ट किया गया है, ये इस मंदिर में कब से सेवक? मेरे शिष्य हैं, उससे आपका कोई मतलब नहीं, मेरे शिष्य हैं, ये नहीं कि कितने दिनों से है मेरे यहाँ, चाहे कोई एक दिन से आए चाहे 1000 दिन से आए, मेरे लोग हैं, मेरे शिष्य हैं। इनकी मदद कर रहे हैं आप लोग? मदद कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं भाई, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। पुलिस ने झूठ बोल के मेरे बच्चे यहाँ से उठाए हैं, मैं पुलिस से पूरे अपने, और सन्यासी को, निर्दोष सन्यासी को उठाया जिसका कोई मतलब नहीं था इस मामले से। पूरी लड़ाई लड़ूंगा पुलिस के खिलाफ भी, और जो भी सामने आएगा लड़ूंगा, अपने मंदिर के सम्मान के लिए, अपने मंदिर के अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये क्विंट और वायर जैसे जो ये चैनल है ना, आपका चैनल, ये बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं एक एक चीज को, और हम लड़ेंगे, लड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। सर, कुछ लोग अभी फेसबुक पे, आपके शिष्य है, आपके फॉलोअर्स है, अभी फेसबुक पे मनीष त्यागी और एक और मैंने आपको दिया है, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को एक साथ आने के लिए यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए, तो ये ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। हमें ये सारी बातें रखनी पड़ेंगी ना कि मीडिया के फर्जी लोग जो विदेश से फंडेड हैं, जो मुसलमानों से फंडित है, जो जिहादियों से फंडेड है, वो बिना मतलब इस मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, बिना मतलब इस मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं जा रहे, हम तुम्हारी लड़कियों को छेड़ने नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारा क्या अधिकार है हमारे मंदिरों में आने का? कोई अधिकार नहीं है। और आना चाहते हो तो ठीक है ना, बराबरी पे आओ, तुम हमें बुलाओ, हम तुम्हारे पास जाते हैं, तुम आओ ना, हमारे यहाँ माँ की पूजा करवाते हैं, महादेव की पूजा करवाते हैं, हमें बुलाओ, हम जाके वहां पे पूजा करके आते हैं। यहाँ बेटियों को छेड़ने के लिए नहीं आने दूंगा मैं किसी को, कोई चांस नहीं है इसका। ये बच्चा जो आया था, बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था वो, ऐसे ही लोगों ने यहाँ डॉक्टर वीएस तोमर को मारा है, नाबालिग लोगों ने, नाबालिग लोग हत्या करते हैं यहाँ पे, और ये इस्लाम के जिहादी उन्हें सिखा रहे हैं। ये बच्चा बच्चा मत करिए यहाँ पे।